अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा एक मासूम सी कमसुन लड़की थी जो शहर की सेंट्रल जेल में बंद थी। उसका मुखड़ा हुस्न के नूर से रोशन, मगर आंखें बुझी बुझी थीं। मैंने सवाल किया, यहाँ कैसे आई हो? वो जवाब देने से हिचकिचा रही थी। मेरे दोस्ताना अंदाज़े गुफ्तगू से उसकी झिझक ख़त्म हो गई। मेरे इसरार पर बताया, मैंने जामपोर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 9 बरस की थी तो मेरा निकाह चचा ज़ाद गुलरुख से कर दिया गया। वो मुझसे 20 साल बड़ा था। उससे बड़ा डर लगता था। वो हम उम्र साथी न था। मेरी ज़हनी हालत को समझ न सकता था। हर काम में मेरी ना को हाँ में बदलने के लिए उसके पास मुझे आंखें दिखाने के सिवा कोई चारा न था। हुआ यूँ कि जब जुलेखा का निकाह मेरे भाई से हुआ, वो 16-17 साल की थी, जबकि मैं 8-9 बरस की। हमारे चचा ने शर्त रखी, हमारी बेटी लो और अपनी बेटी दो। अब्बा तो हर सूरत भाई की बेटी को बहू बनाना चाहते थे। इन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। मुझ छोटी सी बच्ची का निकाह अपने भतीजे गुलरुख से पढ़वा दिया और बदले में जुलेखा को बहू बनाकर ले आए। गलियों में भागती और गुड़ियों से खेलती को भला शादी के तकाज़ों का क्या पता था। चचा के घर जाते ही रोने लगी। चच्ची ने प्यार किया, दिलासा दिया, आज मेरे पास रह जा, वादा है कल तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मुझ नन्ही सी दुल्हन ने वो रात अपनी चच्ची के पहलू में सोकर गुजारी। ये तो एक शर्त थी चचा की, वरना मेरी रुखसती का वक़्त अभी नहीं आया था। अम्मा ने अगले दिन मिन्नत समाजत करके देवरानी से मनवा लिया कि फ़िलहाल कुछ दिन इसे हमारे पास छोड़ दो, समझा बुझाकर वापस ले आऊँगी। निकाह तो कर दिया है, अब डर किस बात का है, तुम्हारी ही बहू है। सत शुक्र के चची ने अम्मा की बात मान ली, वरना उनको एक कम उम्र नुकराने की अशद ज़रूरत थी। सोचा कि अगर सवेरा को कुछ अरसा माँ बाप के घर रहने दूँ तो उसकी माँ एहसानमंद होगी और मेरी बेटी से शफ़क़त भरा सलूक करेगी। ऐसा ही हुआ। माँ ने जुलेखा के मामले में नरमी से काम लिया, वरना इन्हें भी बांदी की अशद ज़रूरत थी। अब मैं भाभी के काम में हाथ बटाती तो उसे आराम मिलता। चची ने गुलरुख को समझा दिया था, बेटा 1-2 साल बाद रुखसती ले लेंगे, अभी वो छोटी है। यहाँ लाकर कैद किया तो घबराएगी, परेशान करेगी, हम भी बेसुकून रहेंगे और वो भी। वहाँ तेरी बहन के साथ काम करा लेती है, मेरी बेटी को आराम मिलता है और सास भी उसी कारण जुलेखा पर मेहरबान रहती है। सच है, वक़्त अपने परों पर महवे सफ़र रहता है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। जब मैं 12 की होने को थी, सास ससुर मुझे बाकायदा रुखसत करा के घर ले गए। मेरा अब भी ससुराल में जी घबराता था, लेकिन वो सब कहते थे, अब ये बड़ी हो गई है, आखिर तो घर बसाना है। मेरे ससुराल आने के बाद अम्मा ने घर का तमाम काम जुलेखा पर डाल दिया। अब वो उसे मैके बिना आने देती थी। ये बात चच्ची को नागवार गुजरती। उन्होंने भी मुझ पर सख्ती शुरू कर दी। जुलेखा और मुझ पर दोनों तरफ से सख्तियों का दौर शुरू हो गया था। गोया ये बदले की शादी न थी, अजाब देने का मुकाबला था। मेरी भाभी भी अम्मा के कम जुल्म न सह रही थी। सुबह सवेरे उठना, जानवरों को चारा डालना, दूध दोना, लस्सी बनाना, आटा गूंद कर सारे टब्बर का नाश्ता तैयार करना, 2 छोटे बच्चों को संभालना और ऐसे ही ढेर सारे काम सुबह से रात तक वो मशीन की तरह जती रहती। लेकिन काम ख़त्म न होते। उस पर शोहर की झिड़कियाँ और सास के ताने अलग थे। जब मेरी सास को अम्मा के सख्त रवैये की इतला मिलती तो वो मुझ पर जूता उठा लेती और तवक्को करती कि घर का तमाम काम अकेली मैं करूं। 12 वर्ष की लड़की बच्ची ही होती है, मगर उनकी नज़रों में मैं अब बच्ची न थी। अम्मा का घर करीब ही था, मगर सास जाने न देती थी, क्योंकि जुलेखा भी बगैर इजाज़त मैके की आने की इजाज़त न थी। जब मैं वहाँ थी, भाभी खुश थी, लेकिन अब मैं नहीं जानती थी जुलेखा मेरे भाई के साथ खुश रहती है या नहीं। लेकिन मेरा ये हाल था जैसे खुशी मुझसे छिन गई हो। भला 11-12 बरस की लड़की अपना घर छोड़कर किसी और में घर में रहकर क्यों कर खुश रह सकती है। रफ्ता रफ्ता चच्ची का दिल मिट्टी से पत्थर होता जैसा हो गया। इसको मुझ पर ज़रा भी तरस न आता। वो अब मुझसे इतना काम लेती, मैं चिलचिलाती धूप में कुम्बे भर की रोटियां पकाते पकाते भी होश हो जाती। वो इसलिए करती थी, मेरे बाप के घर में उसकी बेटी पर भी मेरी माँ ऐसियाँ ही सख्तियाँ करती थी। देहात की औरतों की ज़िंदगी आज के इस जदीद दौर में भी सदियों कबल जैसी मुशक्क़त भरी है। शहर की औरतें एक दिन उन जैसा गुजार लें तो उनके पसीने छूट जाएं। वहाँ अब भी बहुओं से ऐसे ही काम लिया जाता है जिस तरह खरकारों के कैंपों में अगवाशुदा अफराद सख्ती और ज़्यादती बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाते हैं।
मैं अपने सके चाचा की बहू थी, मगर जुल्म सहने पर उसके लिए मजबूर थी कि उनकी बेटी भी हमारे घर में सुखी नहीं थी। इन हालात से घबरा कर मैंने घर से भागना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता भागकर माँ के घर जाकर छुप जाती। तभी सास अम्मी के पास आकर मुतालबा करती, अपनी लड़की रख लो और हमारी बेटी वापस कर दो। माँ कैसे जुलेखा को वापस कर सकती थी? वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, मगर शोहर को मेरा एक दिन मैके रह जाना गवारा न था, जबकि मैं शादी की रफ़ाकतों से नफ़रत करती थी। ये अजाब सहते सहते मेरी हालत काबिल रहम हो गई थी। मैं एक ऐसे माहौल में सांस ले रही थी जहाँ औरत को जानवर समझा जाता था। अजाब सहते सहते मैं उम्मीद से हो गई थी, एक बेटे को जन्म देकर माँ तो बन गई, लेकिन बच्चा संभालना मेरे बस से बाहर था। दिन को सास ही उसको संभालती, रात को उसे मेरे हवाले कर देती। बच्चा शब भर में कई बार उठता, रोता रहता और मुझ पर नींद का गलबा तारी हो जाता तो गुर्रो गुस्से में उठकर मुझे सोती के बाल पकड़ लेता। उसकी नींद बार बार टूटती थी, तब वो पागल सा हो जाता था। आधी रात को मुझे धनक कर रख देता कि बच्चे को चुप करा, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिला। ऐसे हालात में कोई मर्द कैसे खुश रह सकता है? गुलरुख ने अपनी नाआसुदगी का हल तलाश कर लिया। गाँव की एक अल्हड़ मुटियार से दोस्ती की पींघें बढ़ा ली। ये औरत वकूफ़ा थी। शादी के 1 साल बाद शोहर ने तलाक दे दी थी। गुलरुख ने उसके वाले से बात की। उसके बाप और भाई इस शर्त पर रिश्ता देने पर राज़ी हुए कि बदले में वकूफ़ा के भाई ज़हूर को वो अपनी बहन का रिश्ता देगा। गुलरुख एक ही बहन थी, जुलेखा, जो ब्याही जा चुकी थी और 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। लेकिन यहाँ मामला दिल का था। वो हर कीमत पर अपने दिल की आरज़ू पूरी करना चाहता था, चाहे ब्याता घर बहन का बर्बाद हो जाए। इसने बाप से फरियाद की, अब्बा, तुमने इतनी छोटी लड़की से मेरा ब्याह करके किस जुर्म की सज़ा दी है? ये मेरे पास बसने को तैयार ही नहीं है। मुझे इससे सुकून की बजाय कोफत मिलती है। अब अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं रेल की पटरी पर जाकर लेट जाऊंगा। आखिर चाहते क्या हो? चचा ने बेटे से सवाल किया। पहले ये बताओ कि तुम्हारे भाई के घर तुम्हारी बेटी सुखी है? क्या वो लोग तुम्हारी लड़की से कोई रद्द रियायत करते हैं? तुमने बेटी इसी कारण भाई के घर दी थी कि अपने हैं और जुलेखा का ख्याल करेंगे, तो कितना ख्याल किया है? उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। और मुझे क्या मिला है तुम्हारी बेवकूफ़ भतीजी से शादी करके, जो हर रोज़ बच्चा छोड़कर माँ के घर भाग जाती है और अभी तक गोड़ियों से खेलने के अरमान रख करती है। तुम आखिर क्या चाहते हो पुत्र? बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लड़की उनसे वापस ले आओ और सवेरा को उनको लुटा दो। बेशक वो अपने बच्चे को रख लें, हम भी अपना बच्चा रख लेते हैं। वो घर बर्बाद कर भी दूँ तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। नौरंग वाले अपनी लड़की का रिश्ता देने को तैयार हैं, मगर बदले में अपनी लड़की तो देनी पड़ेगी। जुलेखा को देकर वकूफ़ा को ले आएंगे। मेरा भाई ऐसा कभी ना मानेगा पुत्र। जुलेखा के अब 3 बच्चे हैं, लाख जुल्म सहेगी, अपने बच्चे वो भी ना छोड़ेगी। यह मुमकिन नहीं, मगर तू धीरज रख, मैं कोई और तदबीर करता हूँ। फजल दीन ने भाई से मशवरा किया। वो बोला, तुम्हारी लड़की नहीं बसती, हमारी लड़की तो बस रही है ना, उसका घर क्यों बर्बाद करते हो? अपनी लड़की को तलाक दिलवानी है तो कोई और तदबीर ढूंढो, हम मुफ्त में अपनी बहू को क्यों दे दें? मेरा बेटा फिर क्या करेगा? उसकी अगर बीवी ले जाओगे, इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास कि उसके लिए किसी लड़की का रिश्ता खरीद लें। गुलरुख ने देखा कि उसका ताया बड़ा काया बन रहा है। उसने खुद जाकर मेरे अब्बा से बात की। बोला, ताया जी सुनो, तुम्हारी लड़की वहाँ से भागती है, लिहाजा मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। हमारी बहन वापस कर दो, नहीं तो अपनी बेटी को किसी और जगह ब्याह कर बदले में उनकी लड़की हमें लाकर दे दो। मैं वकूफ़ा के भाई से उसकी शादी करवा कर उनकी शर्त पूरी कर दूंगा तो वो वकूफ़ा का निकाह मेरे साथ कर देंगे। करीबी रिश्तेदारी थी। जुलेखा का बाप तनाज़ा बढ़ाना न चाहता था, वरना बहू के पोते पोतियाँ भी जुदा हो जाते। उसने कहा, ठीक है, तुम सवेरा को तलाक दो, मैं इसको कहीं और ब्याह कर बदले में लड़की लाकर वकूफ़ा के बाप की शर्त पूरी कर दूंगा। इस गांव में ये कैसा बदले का रिवाज था कि उसके बगैर कोई नौजवान शादी न कर सकता था। अगर बदले का रिश्ता मौजूद ना होता तो बदले की शर्त पूरी करने की रकम या ज़मीन देनी पड़ती थी, और ये दोनों चीज़ें फजल दीन और फाजल के पास ना थी। भाई आपस में जुदा ना हो, इसके लिए औलाद की कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और बेटों के मुकाबले में बेटियों की कुर्बानी देना बाप के लिए आसान बात थी। ताया और चचा की बाहमी रजामंदी से सवेरा को तलाक हो गई और फैसला ये हुआ, साथ वाले गांव के मंजूर के लड़के से उसकी शादी के एवज़ 1 लाख रुपए की रकम लेकर वकूफ़ा के बाप को दे दी जाएगी, ताकि वो इससे रकम से अपने बेटे के लिए किसी लड़की का रिश्ता खरीद कर घर बसा सके।
यह सूरत हाल वकूफ़ा के वालिद और भाइयों के आगे रखी गई तो इतनी बड़ी रकम देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। बोले, हमें ये मंजूर है, 1 लाख के बदले में आप वकूफ़ा से गुलरुख का निकाह कराएं, हम आपकी दी हुई रकम से अपने बेटे के लिए रिश्ता ले लेंगे। जब सवेरा ने सुना उसके दाम लेकर उसे साथ वाले गांव में भेजा जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो तमाम रात सो न सकी, लाख छोटी उम्र से ही, मगर फिर भी वो तो एक माँ थी। वो तो इसके बच्चे को जुदा करके बिल्कुल अजनबी लोगों के सुपुर्द कर रहे थे, जिनसे कभी वो मिली थी और ना जिनको कभी पहले देखा था। शादी वट्टे सट्टे की होती तो मेके ससुराल का नाता कायम रह जाता। ये तो रकम के बदले की शादी थी, गोया वो अब मेके वालों के लिए मर गई थी। वो मुझे मार देते या बेच देते, मैं कुछ न कर सकती थी। अपनों से फरियाद करने और उन तक रसाई के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। उसने रातों रात एक अजीब फैसला कर लिया। आधी रात को अपने बच्चे को सीने से लगाकर घर से निकल गई। नहीं जानती थी उसकी मंजिल कहाँ है, लेकिन वो बस चलती जा रही थी। सोच रही थी सुबह शहर पहुंच जाएगी, वहाँ किसी शहर वाले से बिपता सुनाकर मदद की दरख्वास्त करेगी। सुन रखा था शहर में एक जगह दारुल अमान भी है जहाँ लावारिस और मजलूम लड़कियों को पनाह दी जाती है। अभी उसने 1 मील का रास्ता भी तय न किया था कि अपने ताक़ों में लोगों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। यकीनन ये उसके वालिद, ताया, भाई और चचा ज़ाद थे। उनको मालूम हो चुका था कि वो रात को घर से निकल पड़ी है। उसने भागने में पूरा जोर लगा दिया, मगर एक कमज़ोर लड़की कब तक भाग सकती है। वो एक ऐसी दहशत ज़दा हटनी थी कि जिसके पाँव ज़ख्मी थे और ताकत जवाब दे चुकी थी। एक जगह पत्थर से पाँव टकराया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बच्चा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। बड़ी मुश्किल से उठी के करीब से कुत्तों का एक गोल उस पर झिपटा। वो हवास बाख्ता होकर भागी और बच्चे को ना उठा सकी कि खूनखार जंगली कुत्ते उसके नज़दीक आ चुके थे। उन्होंने बच्चे की बू सूंघ ली थी। वो इसका ताक़ुब छोड़कर उस पर झपटने लगे। उसके दिल की क्या हालत हुई। वो ख़ुद को बचाती या बच्चे को? अगर उन कुत्तों को परे करती तो क्यों कर, उसके पास तो कोई भी लाठी भी न थी। ताक़ुब में आने वालों के कदमों की आवाज़ें बहुत नज़दीक आ चुकी थी। वो कुत्तों को लाठियों से मारने लगे और उसे वहाँ से निकल भागने का मौका मिल गया। चादर गिरी देखकर वो समझे कि वो गिर पड़ी है और कुत्ते उसे भनभोड़ रहे हैं, लेकिन वो इसके मासूम लख्ते जिगर को भनभोड़ रहे थे। उसे खबर ना रही थी वहाँ क्या हुआ। कुत्तों ने उन्हें भगा दिया और वह सरपट भागती पक्की सड़क तक पहुँच गई, जहाँ एक पुरानी वैगन न जाने कब से खड़ी थी। वैन के ढांचे में छुपकर बैठ गई। समझ रही थी कि वारिसीन ने कुत्तों को भगाकर उसके लख्ते जिगर को उठा लिया होगा। वो उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। सुबह तक बस यूं ही दुआ करती रही, लेकिन दुआ पूरी तरह कबूल ना हुई। उन्होंने बच्चे को उठा लिया, मगर वो सही सलामत ना रहा था। कुत्तों ने उसको भंबोड़ दिया था और वो बच न सका। सुबह एक ट्रैफिक पुलिस का ट्रक उधर से गुजरा। उन्होंने बर्बाद वैन के ढांचे के पास अपना ट्रक रोक दिया, शायद कि उसे देख लिया था। पुलिस वाले पहले उसे थाने लाए, फिर मजिस्ट्रेट के पास बयान हुआ। उसके वालिद, भाई, ताया और गुलरुख भी कचहरी आ चुके थे। गुलरुख ने दरख्वास्त दी, मेरी बीवी आधी रात को मेरा बच्चा लेकर घर से न जाने किसकी खातिर भागी थी। बच्चे को खारदार वीराने में फेंक दिया और कुत्तों ने मासूम को भनभोड़ कर उसकी जान ले ली। ये मेरे बच्चे की कातला है। बस इसी जुर्म में वो जेल में थी। उसने अपनी कहानी सुनाकर कहा, बाजी आप ये बताएं, क्या कोई माँ अपने बच्चे की कातला हो सकती है? मैं घर से निकली ही इसलिए थी कि अपने बच्चे से जुदा न होना चाहती थी। मुझे उसकी जुदाई गवारा न थी। सवेरा की ज़ुबानी उसकी दास्तान गम सुनकर मैं बहुत अफसुर्दा थी। बाद में क्या हुआ नहीं मालूम। वो रिहा हुई कि उसे सज़ा हो गई, लेकिन मुझे एक ऐसी कहानी मिल गई जिसमें लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, जो आज भी बेटों की खुशियाँ पूरी करने के लिए बेटियों की कुर्बानियाँ दे देते हैं, जो आज भी बदले की रस्म को रिवाज देते हुए औरत को एक बिकने वाली शय समझते हैं। काश हमारे देहातों में इल्म की रोशनी फैल जाए ताकि जहालत के अंधेरे ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।